कहानी की स्टार्टिंग में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक बच्ची मिलती है। देखने से लग रहा था उस बच्ची की फैमिली के साथ कोई हादसा हुआ होगा। पुलिस वाले का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो बच्ची को अपने घर ले आता है, यानी कि उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है और वो उस बच्ची का नाम हैदर रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कई साल बीत जाने के बाद हैदर अब बड़ी हो गई थी। एक दिन हैदर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि हैदर की ग्रैंड मदर की डेथ हो जाने के कारण ग्रैंड मदर की सारी प्रॉपर्टी अब हैदर को मिल जाएगी। हैदर काफी हैरान थी क्योंकि उसकी कोई ग्रैंड मदर नहीं थी। इसके बारे में हैदर अपनी फैमिली से पूछती है। फिर उसे सच्चाई का पता चलता है कि हैदर उनकी असली बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। पुलिस वाले की वाइफ कहती है कि तुम्हारी फैमिली बहुत बुरी थी। ये सुनकर हैदर को बहुत दुख हो रहा था, इसलिए गुस्से में आकर वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। हैदर अपने एक फ्रेंड के घर जाकर उसे बताती है, मैं टेक्सास सिटी जा रही हूँ, वहाँ मेरी ग्रैंडमदर का घर है। हैदर अपने दोस्त को भी वहाँ चलने के लिए कह रही थी। फिर उसका दोस्त भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा हैदर के और दोस्त भी थे जो उसके साथ जाने के लिए तैयार थे। रास्ते में इनकी नज़र एक गैस स्टेशन पर पड़ती है। वहाँ से कुछ सामान लेकर जैसे ही ये जाने लगते हैं, अचानक एक लड़का इनकी कार से टकरा जाता है। उस लड़के को भी टेक्सास जाना था। बाहर काफी बारिश हो रही थी, इसलिए लड़के को लिफ्ट देकर ये उसे भी अपनी कार में बैठा लेते हैं। सुबह होने पर वो हैदर की ग्रैंड मदर के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। हैदर की ग्रैंड मदर का घर देखकर सब काफी हैरान थे, क्योंकि सबको लग रहा था ये कोई छोटा सा घर होगा, मगर ये तो बहुत बड़ा घर था। वो घर को देख रहे थे, तभी वहाँ पर लॉयर आ जाता है। वो हैदर को घर की चाबियाँ और लेटर देने के लिए आया था, जो हैदर की ग्रैंड मदर ने मरने से पहले हैदर के लिए लिखा था। लॉयर का कहना था कि अंदर जाने से पहले तुम एक बार इस लेटर को जरूर पढ़ लेना, लेकिन हैदर इस बात को इग्नोर कर देती है और पूछती है, आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं हैदर ही हूँ? लॉयर का कहना था, तुम गुम ही कब हुई थी? घर के अंदर आने पर सब उस घर को देखते ही रह गए, क्योंकि घर में रखा सारा सामान बहुत एक्सपेंसिव था। अपने घर में आने के बाद हैदर बहुत खुश थी। घर के पीछे जाने पर हैदर ने देखा कि वहाँ पर कब्रिस्तान था, जिनमें से उसे अपनी ग्रैंड मदर की कब्र के अलावा अपने मदर की भी ग्रेव मिलती है। इतने बड़े घर को देखकर हैदर के दोस्त कहते हैं, आज की रात हम यहीं पर रहेंगे। जो लड़का उन्हें रास्ते में मिला था, वो भी उनके साथ रुकना चाहता था। हैदर उस लड़के को वहाँ रुकने के लिए परमिशन दे देती है। सब दोस्त बाजार से कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, लेकिन लड़का कह रहा था, तुम सब जाओ, तब तक मैं घर की सफाई कर दूंगा। वो लड़का सफाई करने की बजाय घर की सब कीमती चीजों को बैग में भरने लग जाता है। इसी दौरान लड़के की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। उसे लगा कि शायद इस दरवाजे के पीछे कोई खजाना होगा, इसलिए वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अचानक पीछे से एक आदमी हथौड़े से उसके सिर पर अटैक करके उसे मार देता है। वापिस आने पर घर की हालत देखकर वो समझ गए थे वो लड़का घर का सामान चुराकर वहाँ से भाग गया। रात को जब हैदर का दोस्त खाना बना रहा था, तो उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है जो देखने में लग रहा था जैसे कोई सीक्रेट दरवाजा हो। वो दरवाजे के अंदर जाकर उस जगह को देख ही रहा था। अचानक वही आदमी फिर से आ जाता है और लड़के पर हमला करता है। लड़का अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सब म्यूजिक सुन रहे थे, इसलिए उनमें से कोई भी अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ सुन नहीं पाता। हैदर अपनी ग्रैंड मदर के रूम में जाकर देखती है, वहाँ उसकी ग्रैंड मदर की लाश पड़ी हुई थी। हैदर बहुत डर जाती है और अपने दोस्तों के पास जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर पीछे से वही आदमी आ जाता है जिसने दो लड़कों को मारा था। देखने में वो आदमी बहुत डरावना था। वो हैवान हैदर पर हमला करके उसे बेहोश करके नीचे बेसमेंट में ले जाता है। हैदर को होश आने पर उसने देखा कि वो हैवान किसी की बॉडी को काट रहा था। वो हैदर के एक दोस्त को भी बीच में से काट देता है। तभी हैदर अपने जान बचाकर वहाँ से भागती है। भागते हुए हैदर एक ताबूत में छिप गई थी, लेकिन हैवान ने उसे देख लिया था।
अपने वेपन से हैदर को भी काटना चाहता था। हैदर के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। अब हैवान उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, मगर वो हैवान वेपन से गेट को काट रहा था। लड़की शॉटगन उठाकर उस पर शूट करती है। थोड़ी देर के लिए उनको लग रहा था कि वो मर चुका है। हैदर एक वैन लेकर वहां आ जाती है। हैदर के दोनों दोस्त भी जल्दी से वैन में बैठ जाते हैं। हैवान उन पर अटैक कर देता है। वो घबराते नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। लेकिन हैवान उनकी वैन का एक टायर काट देता है। अब थोड़ी दूर जाने पर उनकी वैन क्रैश हो गई थी। हैदर ने देखा उसका दोस्त मर चुका था। अब दोनों लड़कियां जल्दी से वैन से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। तभी दरिंदा वैन को पलट देता है और हैदर की दोस्त को वैन से बाहर खींचकर उसे काटने वाला था। हैदर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, ताकि उसे मारने के लिए हैवान उसके पीछे आए। भागते भागते वो एक शो में पहुंच जाती है। वहां काफी लोग थे, लेकिन वो भी हैदर को मारने के लिए उसके पीछे उसी शो में आ जाता है। हैवान के हाथ में वेपन देखकर लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जान बचाने के लिए हैदर एक व्हील पर लटक गई थी। अब वो भी नीचे उसका वेट कर रहा था। हैदर जब नीचे आ रही थी, तब दरिंदा भी उसे काटने के लिए तैयार था। अचानक एक पुलिस वाला वहां आ जाता है। हैवान अपना वेपन पुलिस वाले की तरफ फेंक कर वहां से भाग जाता है। पुलिस वाला हैदर को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहां उस इलाके का मेयर भी आ जाता है। मेयर और पुलिस वाले के बीच में किसी बात पर बहस हो रही थी। हैदर वहां अकेली बैठी थी। फिर हैदर की नजर वहां रखी कुछ फाइल्स पर पड़ती है। ये फाइल्स हैदर की फैमिली और उसके टाउन के बारे में थी। हैदर को अब सब कुछ समझ आ गया था, कैसे उसकी फैमिली को मारा गया था। इसका मतलब ये था कि हैदर की फैमिली को मेयर ने ही मारा था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर मेयर को बता रहा था हैदर के पीछे एक हैवान पड़ा था, जिसके पास एक वेपन भी था। ये जानकर मेयर घबरा गया था, क्योंकि कई साल पहले उसने पूरी फैमिली को मार डाला था। इसका पता लगाने के लिए मेयर एक पुलिस ऑफिसर को हैदर के घर के अंदर जाने का ऑर्डर देता है। मेयर वीडियो कॉल के जरिए घर को देख रहा था। खून के निशानों के पीछे जाने पर पुलिस वाला बेसमेंट में आ जाता है। बेसमेंट में उसे बहुत सी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिन्हें बहुत बुरी तरह से काटा हुआ था। इतना खून देखकर पुलिस वाले की हालत खराब होने लगी थी। फोन कट करके वो वहां से जाने लगता है, मगर वो हैवान पुलिस वाले को काट कर उसे भी मार देता है। मेयर हैदर के पास जाता है, लेकिन हैदर तो वहां से जा चुकी थी। अब मेयर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फैसला लेता है कि उन्हें जल्दी से उस फैमिली की ब्लड लाइन को खत्म करना होगा। उस फैमिली की आखिरी बची हुई मेंबर यानी कि हैदर को भी जल्दी से मारना होगा। हैदर लॉयर से बात करना चाहती थी, इसलिए वो लॉयर को एक जगह पर बुलाकर उससे बात करती है। फिर लॉयर कहता है, क्या तुमने वो लेटर पढ़ लिया था? क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। मगर हैदर ने उस लेटर को नहीं पढ़ा था। जिसने तुम्हारे दोस्तों को मारा वो तुम्हारा ही कजन है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि तुम उसकी फैमिली से हो। हैदर को मारने के लिए वहाँ पर मेयर भी आ जाता है। उसे देखकर हैदर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मेयर के एक साथी ने हैदर को कार से टक्कर मार दी थी। वो हैदर को मारने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है, तो हैदर एक नाइफ से उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। हैदर को वहाँ एक पुलिस वाला मिलता है। वो उसे बताती है कि मेयर ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, अब वो मुझे भी मारना चाहता है। पुलिस वाला उसे अपनी कार में बिठा लेता है। पुलिस वाला मेयर को फोन करके कहता है, डैड मैंने हैदर को पकड़ लिया। पुलिस वाला मेयर का बेटा था। मेयर कहता है हैदर को मीट फैक्ट्री में ले आओ, वहीं पर हैदर को जान से मार देंगे। मेयर का बेटा हैदर को वहां जाकर बांध देता है। इसके बाद वो हैवान भी आ जाता है। जैसे ही वो हैदर को मारने लगता है, वो हैदर की बॉडी पर उसका बर्थमार्क देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ गया था कि हैदर उसकी कजन है। वो जल्दी से हैदर के हाथ खोल देता है और मेयर वहां पर आ जाता है और दोनों बाप बेटा मिलकर हैदर के कजन को मारने लगते हैं। वो उसके कजन को ग्राइंडर में फेंकना चाहते थे। हैदर अपने कजन की मदद करने के लिए वहां आ जाती है और पुलिस वाले को मार देती है।
अपने कज़न का वेपन वो उसकी तरफ फेंक देती है। वो मेयर को मारने ही वाला था कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। मेयर उस पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगता है, मगर वो उसकी मदद नहीं करता। हैदर का कज़न मेयर को ग्राइंडर मशीन में फेंक कर उसे मार देता है। पुलिस ऑफिसर भी वहाँ से चला जाता है। अब हैदर और उसका कज़न दोनों अपने घर आ जाते हैं। अपनी ग्रैंडमदर का लेटर पढ़ने पर हैदर को पता चलता है उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी और घर हैदर के नाम कर दिया था, लेकिन इसके बदले में हैदर को अपने कज़न का ध्यान रखना होगा, जो घर के बेसमेंट में रहता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में।